नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। चंपावत दौरे पर सीएम धामी मां वाराही मंदिर देवीधुरा में आयोजित वगवाल मेले में करेंगे प्रतिभाग। शाम को देहरादून लौटने का है कार्यक्रम। भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व आज। राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं को तोहफा। उत्तराखंड परिवहन निगम में फ्री यात्रा। सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। राज्य आंदोलनकारियों का संघर्ष लाया रंग। 10% क्षितिज आरक्षण विधेयक को राजभवन से मंजूरी। सीएम धामी बोले, बलिदान को कभी नहीं भूल सकती सरकार। उधम सिंह नगर में पुलिस और नारकोटिक्स की संयुक्त कार्रवाई। 1.5 किलो स्मेक के साथ 2 तस्कर किए गिरफ्तार। पकड़ी गई स्मेक की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए। सावन का आखिरी सोमवार आज। हरिद्वार में गूंजा बम बम भोले। सावन के आखिरी दिन 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। देश भर में आज रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज भाई बहन के इस पवित्र बंधन को दर्शाने वाले इस त्योहार की आपको हार्दिक बधाइयां। देशभर में आज रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और सोशल मीडिया पर लिखा कि रक्षाबंधन का यह पर्व महिलाओं के प्रति आदर एवं सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने का प्रतीक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह पवित्र पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। बता दें कि महिलाओं को सीएम धामी ने रक्षाबंधन पर्व पर तोहफा देते हुए आज के दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त सफर करने की सौगात दी है। देश भर में आज रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामना दी। सोशल मीडिया पर लिखा कि रक्षाबंधन का यह पर्व महिलाओं के प्रति आदर सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने का प्रतीक है। ईश्वर से प्रार्थना की है कि यह पवित्र पर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। आज बता दें कि महिलाओं को सीएम धामी ने रक्षाबंधन पर्व को लेकर तोहफा भी दिया है, क्योंकि ये आज बहनों का ही त्योहार है। तो उसी को लेकर के सीएम धामी ने महिलाओं को उपहार स्वरूप उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त सफर करने की सौगात दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामना दी। बहन भाई के प्यार को दर्शाने वाला यह पर्व रक्षाबंधन, जो कि आज पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाइयां दी हैं। साथ ही कहा है कि यह त्योहार आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। महिलाओं को सीएम धामी ने रक्षाबंधन पर्व पर तोहफा भी दिया है और उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त सफर की सौगात उन्होंने महिलाओं को दी है। देश भर में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से भद्राकाल होने की वजह से अभी राखियां नहीं बांधी जा सकेंगी, लेकिन 1:30 से शुभ मुहूर्त की शुरुआत होगी और फिर पूरे दिन राखियां बांधी जा सकती हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर लिखा है कि रक्षाबंधन का यह पर्व महिलाओं के प्रति आदर सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने का प्रतीक है। ईश्वर से प्रार्थना की है कि यह पवित्र पर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगा।
बता दें कि महिलाओं को सीएम धामी ने तोहफा भी दिया। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त सफर करने की सौगात आज सीएम धामी की तरफ से दी गई है। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षितिज आरक्षण देने वाले विधेयक को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंजूरी दे दी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी नहीं भूल सकती और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके सभी आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक को मंजूरी मिलने से राज्य आंदोलनकारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षितिज आरक्षण देने वाले विधेयक को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंजूरी दी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी नहीं भूल सकेगी, उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके सभी आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हक सुरक्षित रहने चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। राज्य निर्माण में उनकी भूमिका है। निश्चित रूप से हमने जो सरकार कहती है वो करती है। हम शुरू से ही कहते आए हैं कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए प्राथमिकता में है, महिलाएं हमारी प्राथमिकता में। हमने वो भी आरक्षण किया था और यह भी आरक्षण कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान चंपावत जिले के एमओडी डिग्री कॉलेज में आयोजित मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान क्षेत्र की विभिन्न महिलाओं ने सीएम धामी की कलाई पर राखी बांधी। मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, जिस कारण सीएम टनकपुर से कार से 45 किलोमीटर दूर कार्यक्रम स्थल एमओडी पहुंचे, जिस कारण 2 घंटे देरी से कार्यक्रम शुरू हुआ। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एमओडी डिग्री कॉलेज में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए सभी बहनों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं व बधाई देते हुए राखी बांधी। बंधभाई सीएम ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। पीएम मोदी ने कहा अगला दशक उत्तराखंड का होगा। इसके बाद सीएम ने पौधे का रोपण भी किया तथा समूह की महिलाओं को रोजगार करने के लिए ऋण के चेक बांटे। महिला सशक्तिकरण मुख्यमंत्री उत्सव बहना योजना और इसके साथ साथ हमने जो है हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है, उसके माध्यम से पूरे देश दुनिया के अंदर हमारे यहाँ की महिलाओं के द्वारा बनाए हुए उत्पाद उसकी मांग बढ़ रही है और उनको एक अच्छा बाजार मिलेगा, विपणन के अवसर मिलेंगे। हमारी माताओं बहनों की स्थिति मजबूत होगी, वो आर्थिक रूप से ही मजबूत होंगी और सशक्तिकरण भी उनका होगा। तो हमारी यही प्राथमिकता है। रविवार दोपहर को मुख्यमंत्री धामी ने अमोड़ी में सशक्त बहना कार्यक्रम में प्रतिभाग करना था, पर मौसम खराब होने की वजह से सीएम धामी का हेलीकॉप्टर टनकपुर से उड़ान नहीं भर पाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने सड़क से एमओडी पहुंचने का निर्णय लिया। अपने 45 किलोमीटर के ऑल वेदर सड़क के सफर के दौरान मुख्यमंत्री को ना तो एनएच में कनेक्टिविटी मिली और जगह जगह सड़कें टूटी हुई मिली और जगह जगह मलबा पड़ा हुआ मिला। सड़क की बदहाली व कनेक्टिविटी न होने पर सीएम का पारा चढ़ गया। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, क्या एनएच के अधिकारी सड़क के बहने का इंतजार कर रहे हैं?
वहीं मोबाइल कनेक्टिविटी पर सीएम धामी ने डीएम चंपावत को ऑल वेदर सड़क में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए नेटवर्क कंपनियों से संपर्क कर जगह जगह मोबाइल टावर लगाने के भी निर्देश दिए। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के वेरीनाग पहुंचने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री सांसद अजय टम्टा के पहली बार वेरीनाग पहुंचने पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कहा कि मोदी सरकार की योजना गांव-गांव तक सड़क पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 100 की आबादी और हर गांव तक सड़क बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा अस्कोट राजमार्ग को 2 लेन बनाया जाएगा। बागेश्वर से उडियारी तक 2 लेन सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है। सत्रह डिपार्टमेंट के कामों को पहुंचाने का लक्ष्य था और उस लक्ष्य को पूरा करके ही आप सबने पिछले 10 वर्षों के काम में मोहर लगाई और ऐतिहासिक से जिताया। मैं एक बात के लिए आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। चुनाव से पहले मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने मुझे दिल्ली में बुलाया था और ये बोला था कि आप 3 बार लोकसभा लड़ चुके हैं और आप 2 बार विधानसभा में लड़े। पहाड़ों की रानी मसूरी में उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि वडोनी की पुण्यतिथि पर उनको याद किया गया। मसूरी बडहोनी चौक पर इंद्रमणि की स्मृति विचार मंच मसूरी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मसूरी के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इंद्रमणि की मूर्ति की पूजा की, साथ ही माल्यार्पण कर उनको याद किया और उनके बनाए हुए मार्गों पर चलने का भी आह्वान किया। पहाड़ के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की पुण्यतिथि पर उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और इस आशा और विश्वास से कि गांधी इंद्रमणि बडोनी जी एक विचार बनकर जो है पूरे राज्य के अंदर जो है अस्तित्व में आए और राज्य में अस्तित्व में आने के बाद स्वर्गीय गांधी जी ने अपने गांव अखोड़ी हिंदों से चलकर जो है इस पूरे उत्तराखंड राज्य को प्राप्ति का आंदोलन लड़ा। जब तक हम अध्यक्ष रहे हमने उसका रखरखाव किया। बहुत सुंदर फुवारा यहाँ शहीद बडोनी जी के नाम पे बनाया था। क्यों उसको तोड़ा गया? अच्छा, उसका भव्य रूप की बात हुई तो भव्य रूप की आज क्या दुर्दशा है। अंदर जाने को दिल नहीं कर रहा, न पहचाने जा रहे हैं। अगर कोई टूरिस्ट अभी आ जाए, किसी अनजान व्यक्ति से पूछ ले ये किस महान विभूति की मूर्ति है तो अच्छा खासा आदमी बता नहीं सकता कि कौन है। कम से कम उनका जीवन परिचय लिखो। हम कई बार इस बात के लिए कह चुके कि ऐसी उनका मूर्तियों का रखरखाव होना चाहिए, उनकी यादगार होनी चाहिए, उनके शिलापट होने चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया, ये कौन है, क्या है। अब यहाँ पर इंद्रमणि बडोनी जी का वो दे रखा है, न लाइट की व्यवस्था है, न कहीं शिलापट है, न कहीं उनकी इतिहास कहीं उनका लिखा हुआ है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जहाँ तक प्रशासक की बात है, नगर पालिका प्रशासक जब बिठाते हैं तो वो ड्यूटियां भी उनकी होनी चाहिए। केवल कुर्सी तोड़ने के लिए बैठते यहाँ पर आए, कुर्सी तोड़े, ऑर्डर किए और चले गए, इसलिए नहीं है। मेरा साफ मानना यह है कि हमारे प्रदेश सरकारों को एक ऐसा भी नियम पास करना पड़ेगा कि जो आईएएस यहाँ लगे, जो एकदम यहाँ आए, ड्यूटी पे आए, उससे पहले पाठ पढ़ाया जाए कि जिस प्रदेश तुम ड्यूटी कर रहे हो वहाँ के महापुरुष कौन है, वहाँ के जो शहीद हुए हैं वो कौन है, इंद्रमणि बडोनी कौन है। इनको पता ही नहीं है कि इंद्रमणि बडोनी कोई है, इनको पता ही नहीं पुण्यतिथि यहाँ पर है। उत्तराखंड नशा मुक्त अभियान में उधम सिंह नगर पुलिस और एंटी नारकोटिक्स की संयुक्त टीम को सूबे की सबसे सफलता हासिल की है। एसटीएफ और पुलिस ने 1.5 किलो स्मेक के साथ तस्करों के पास एक कार, एक अवैध
315 बोर तमंचा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए। नशे की रोकथाम में उत्तराखंड में ये सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ी गई स्मैक की कीमत लगभग 1,50,00,000 आंकी जा रही है। पुलिस खटीमा थाने का पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में, एसटीएफ के इनपुट था, एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में उधम सिंह नगर पुलिस और एसटीएफ के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनसे 1.5 किलो से भी अधिक मात्रा में अवैध स्मैक का बरामद किया गया है। ये निश्चित रूप से माननीय सीएम साहब के जो नशा मुक्त उत्तराखंड का जो सपना है उसको साकार करने में एक पहल है, एक अच्छी कार्रवाई है। उधम सिंह नगर में अवैध रूप से कट रही अवैध कॉलोनियों पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का पीला पंजा लगातार चल रहा है। इसी क्रम में जिला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर किच्छा विधानसभा में 4 स्थलों पर लगभग 14.55 एकड़ भूमि पर बनी अवैध कॉलोनियों पर जमकर चला। फिलहाल जिला विकास प्राधिकरण की आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जिला विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर का ये निरंतर प्रयास रहता है कि जो नियोजित विकास है उसको अपने क्षेत्र अंतर्गत बढ़ावा दिया जाए। और साथ ही साथ प्राधिकरण की ओर से मैं अपेक्षा और साथ ही साथ अनुरोध करूंगा सभी लोगों से कि वे आवासीय भूखंडों में निवेश करने से पूर्व ये जांच लें कि जिस प्रोजेक्ट में वो निवेश कर रहे हैं वो रेरा अप्रूव्ड हो और प्राधिकरण से उसका तलपट मानचित्र स्वीकृत हो। और ऐसे लोग कहीं भी जोखिम भरा निवेश और गलत जगह निवेश करने से। नानक सागर डैम में अपने दोस्तों के साथ नहाने गए युवक की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आसपास के लोगों की मदद से युवक के शव को निकाला गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज लेकर आई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं युवक के डूबने की एक वीडियो उसके दोस्त के कैमरे में कैद हो गई। वहीं युवक वीडियो में पानी में छलांग लगाता हुआ देखा जा सकता है, जिसके बाद अचानक डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। इस नाम का 21 साल का लड़का जिसको यहाँ अस्पताल में लाया गया था, मृत अवस्था में लाया गया था, जिसकी डूबने से मौत हुई है। पुलिस को सूचना भेज दी गई है। आगे प्रक्रिया पुलिस पोस्टमार्टम में जो भी होती है आगे प्रक्रिया पुलिस कार्रवाई करने के साथ। उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा 6 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में यह अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी कई दौर की बारिश होने की संभावना है। बीते 45 दिनों से क्षतिग्रस्त हुए कालाढूंगी मार्ग पर चकलुवा क्षेत्र के पास रोड मानसून की बारिश में क्षतिग्रस्त होने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाने के बाद भी बार बार टूटने को लेकर के 45 दिनों से क्षतिग्रस्त हुई कालाढूंगी मार्ग पर चकलुवा क्षेत्र के पास रोड मानसून की बारिश में क्षतिग्रस्त होने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाने के बाद भी इस बार बार टूटने को लेकर पीडब्ल्यूडी के द्वारा उस स्थान पर मात्र 13 दिनों में बेली ब्रिज बनाकर तैयार कर दिया गया, जिसका विधिवत रूप से आम जनता के लिए उसे खोला गया। वहीं ब्रिज बनाने को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता
अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि ब्रिज को लेकर पूरी तत्परता से कार्य किया गया है। वहीं कालाडूंगी विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता वंशीधर भगत ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार जनता के हित में कार्य कर रही है। अगर वैली ब्रिज को लगाएं तो 2 करोड़ के आसपास बैठेगी। गोदाम में था, लेकिन उसकी कॉस्ट तो होती है करीब 1.5 करोड़ की वो कॉस्ट है। उसको लगा के करीब 2 करोड़ के आसपास का पुल बन रहा है। उम्मीद है कि बहुत अच्छा पुल बनेगा और हम कोशिश करेंगे शीघ्र हम नए एक पक्के पुल का निर्माण यहाँ पर करें। बिल्कुल, आज कहीं ना कहीं जो लगातार 1 महीने से यह पुल टूट जाने के कारण बरसात में जो भारी बाढ़ आ गई थी, जिससे यहाँ पर जो स्टेट हाईवे है यह जीर्ण शीर्ण हो गया था। आज कहीं ना कहीं आज पूरे आम जनमानस को एक राहत मिली है और साथ ही साथ जो अंदर हमारे ग्रामीण क्षेत्र लगे हुए हैं ग्रामीण लोगों को भी आज राहत मिली है, क्योंकि यह पुल टूट जाने के कारण हमारे आवागमन का जो एक मात्र जो विकल्प था गाँव के बीच से होकर बाईपास रोड बनाया गया था और कहीं ना कहीं जिससे गाँव की सड़कें भी काफ़ी टूट फूट हो गई थी और आज एक जो ट्रैफिक का जो भार था वो गांव के आंतरिक मार्गों पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो आज ये पुल के चालू होने से कहीं ना कहीं राहत मिली। हालांकि इसको हम चूंकि स्टेट हाईवे है तो स्टेट हाईवे में इससे भी ज़्यादा कैपेसिटी के वाहन आते हैं, उसके लिए हम इसको 70R में कन्वर्ट करेंगे। 70R का मतलब है 70 टन तक उसकी भार वहन क्षमता होती है। क्योंकि अभी कंक्रीट अभी पेडेस्टल है, पूरा स्ट्रेंथ नहीं लिए हुए हैं, तो इसलिए हमारा कार्यक्रम उसको करीब 21 दिन या 28 दिन तक हो जाते हैं। सावन का अंतिम सोमवार आज है। वहीं मंदिरों में बम बम बोले के जयकारों से मंदिरों के परिसर गूंजे हुए हैं। सावन के अंतिम सोमवार को धर्मनगरी हरिद्वार के शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। शहर के प्रमुख शिवालय जैसे दक्षेश्वर महादेव मंदिर और शिवालिक नगर स्थित मंदिर में भक्तों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर महादेव को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए। मंदिर समितियों की ओर से सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सावन के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं ने जन टीवी से भी खास बातचीत की। आज सावन का आखिरी सोमवार है। आज सुबह से ही हरिद्वार में शिव भक्तों द्वारा जल अभिषेक किया जा रहा है। कुछ शिव भक्त हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार गुप्ता, मैं शिवालिक नगर में रहता हूँ। J168 क्वार्टर नंबर है। आज मैं यहाँ पे शिव मंदिर में आया हूँ। आज जलाभिषेक करने के लिए आया हूँ और मैंने अभी यहाँ पे जलाभिषेक करके अब मैं अपने वापस घर जा रहा हूँ पूजा करके। देखिए, आज जो शिव भक्त है हमारे साथ है, इनका साफ तौर पर कहना है आज भोले बाबा पर जल अभिषेक करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और साथ ही मंदिर समिति की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ अमन, जन टीवी हरिद्वार। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।